हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर क्लिकिंग। आप देख रहे हैं इंग्लिश इनसाइट एंड मैं हूं मनोज शुक्ला आपके साथ है। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जीरो रिलेटिव क्या है, जीरो रिलेटिव एक सेंटेंस में कैसे यूज करें। मगर मेरा पिछला वीडियो में मैंने आपको कहा था हु, हुम, व्हिच, दैट, हुज, ये एक एक रिलेटिव प्रोनाउन है। मगर हु व्यक्ति के लिए यूज होते हैं, हुम व्यक्ति के लिए भी यूज होते हैं, व्हिच वस्तु जीव के लिए, पौधा के लिए यूज होते हैं, दैट व्यक्ति वस्तु जीव के लिए यूज होते हैं, हुज व्यक्ति वस्तु जीव के लिए भी यूज होते हैं। मैंने आपको कहा था ये भी डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, आप ये भी देख सकते हैं। सो बच्चे के लिए ये इंस्ट्रक्शंस आता है, जॉइन द सेंटेंसेस इनटू वन यूजिंग वन ऑफ देम एज रिलेटिव क्लॉज। दो सेंटेंसेस को जॉइन करके एक सेंटेंस बनाएंगे, मगर इनमें से एक एक रिलेटिव क्लॉज होगा। ये रिलेटिव क्लॉज में एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं, मगर जिस सेंटेंस में एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं होते हैं, अगर एक सेंटेंस में से एक रिलेटिव प्रोनाउन को हम हटा देंगे, हम यूज नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, एक रिलेटिव प्रोनाउन को छोड़ देंगे सेंटेंस में से, ये रिलेटिव क्लॉज ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जीरो रिलेटिव यूज होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे जीरो रिलेटिव क्या है, कैसे इसको हम यूज करेंगे सेंटेंस में। आओ, अगर आप चाहते हैं जीरो रिलेटिव यूज करके दो सेंटेंसेस को एक करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, मतलब क्या है जीरो रिलेटिव यूज करना, मतलब रिलेटिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। तो कैसे, इसलिए दो कंडीशंस आवश्यक है। तो कंडीशंस क्या है? सो पहला कंडीशन, इट शुड बी ए डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। जो भी रिलेटिव क्लॉज आप यूज करेंगे, ये रिलेटिव क्लॉज एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हो सकते। मैंने मेरा पिछला वीडियो में कहा था डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या है, एंड ये भी डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, इसका लिंक ये डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाता है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी इन द ऑब्जेक्ट पोजिशन। ओके, तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा इस सेंटेंस में, ये ऑब्जेक्ट पोजिशन में रहना चाहिए। ओके, अगर ये ऑब्जेक्ट पोजीशन में नहीं, सब्जेक्ट पोजीशन में है, तो यहां जीरो रिलेटिव आप यूज नहीं कर सकते। अगर ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज नहीं, ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज यूज होते हैं सेंटेंस में, आप जीरो रिलेटिव नहीं यूज कर सकते। इफ दिस टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड, सो डेफिनेटली वी कैन यूज जीरो रिलेटिव इन द सेंटेंस। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो हम जीरो रिलेटिव यूज कर सकते हैं। ओके, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज फर्स्ट, एंड सेकेंड वन इज इट शुड बी इन द ऑब्जेक्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट पोजीशन में ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे सम एग्जांपल्स। यहां दो सेंटेंसेस आपके लिए दिया जाता है, द गर्ल डांस्ड ब्यूटीफुली एंड यू गेव हर ए चॉकलेट यस्टरडे। ओके, ये दोनों सेंटेंसेस को जॉइन करके हम एक सेंटेंस बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो कैसे? एक को रिलेटिव क्लॉज करके। तो कैसे? ये दोनों सेंटेंसेस में कॉमन निकालना चाहिए पहले। ओके, ये पहला स्टेप है। तो यहाँ द पहला सेंटेंस में, जो पहला सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस में द गर्ल एंड ये दूसरा सेंटेंस में हर, ये कॉमन है। ओके, द गर्ल डांस्ड ब्यूटीफुली यू गेव हर। ओके, सो हर यहाँ ये गर्ल को रिफर करते हैं, तो यहाँ हर एंड यहाँ द गर्ल, सो ये कॉमन है। ओके, तो पहला स्टेप क्या है? अब हम ये दोनों सेंटेंसेस में कॉमन निकालना चाहिए, एंड इसके बाद ये दूसरा स्टेप क्या है? पहला सेंटेंस का कॉमन तक लिखेंगे द गर्ल। ओके, द गर्ल, द गर्ल। ओके, ये पहला सेंटेंस का कॉमन तक लिखा हुआ। इसके बाद ये जो दूसरा सेंटेंस का कॉमन है, अब हम लिख सकते हैं हर के लिए हु और हुम। ओके, हुम और दैट। ओके, सो वी कैन राइट हु और हुम और दैट। ये हर के लिए हु हम लिख सकते, हुम भी लिख सकते, दैट भी लिख सकते। ओके, सो पहला सेंटेंस का कॉमन तक लिखेंगे द गर्ल। ये दूसरा सेंटेंस का जो कॉमन है, इसके लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो सकते, तो हु, हुम और दैट। देन रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस कम्स। ये दूसरा सेंटेंस का जो रहेगा पार्ट है, रेस्ट पार्ट है, इसको हम लिखना चाहिए यू गिव ए चॉकलेट यस्टरडे, यू गिव ए चॉकलेट, ओके, यस्टरडे। एंड इसके बाद क्या होगा? तो पहला सेंटेंस का जो रहेगा पार्ट है, जो रेस्ट पार्ट है, इसको लिखा जाता है डांस्ड ब्यूटीफुली, डांस्ड, डांस्ड ब्यूटीफुली,
डांस्ड ब्यूटीफुली। ओके, ये तो सेंटेंस हो गया। द गर्ल हु और हुम और दैट यू गिव ए चॉकलेट यस्टरडे डांस्ड ब्यूटीफुली। ओके, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। हु और हुम और दैट यू गिव ए चॉकलेट यस्टरडे, ये रिलेटिव क्लॉज है। ओके, एंड द गर्ल डांस्ड ब्यूटीफुली, ये मेन क्लॉज है। ओके, ये रिलेटिव क्लॉज, ये रिलेटिव क्लॉज, ये मेन क्लॉज है। ओके, द गर्ल डांस्ड ब्यूटीफुली, डांस्ड ब्यूटीफुली, ये मेन क्लॉज है। ओके, तो अब हम देखेंगे हु और हुम और दैट हम यहां यूज कर सकते या नहीं भी कर सकते। तो क्या होगा? मैंने तो कहा था अगर एक सेंटेंस में डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज यूज होते हैं एंड ये जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट पोजीशन में यूज होते हैं, यहां से ये रिलेटिव प्रोनाउन को हम हटा सकते हैं। ओके, यहां द गर्ल डांस्ड ब्यूटीफुली, ये मेन क्लॉज है, यहां लिखा जाता है मेन क्लॉज। अगर ये मेन क्लॉज समझ में आते हैं तो ये जो रिलेटिव क्लॉज है, यहां ये रिलेटिव क्लॉज इसको नहीं डिफाइन करते हैं, ये मेन क्लॉज की ये अर्थ प्रकाश नहीं करते हैं। तो ये जो रिलेटिव क्लॉज ये एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा। मगर यहाँ द गर्ल डांस्ड ब्यूटीफुली, ये लड़की ने ब्यूटीफुली डांस किया। कौन सा लड़की? ये लड़की कौन है? ये तो लड़की हमको मालूम नहीं है। तो ये सेंटेंस यहाँ समझ में नहीं आते हैं। द गर्ल डांस्ड ब्यूटीफुली, ये सेंटेंस समझ में नहीं आते हैं, ये अर्थ प्रकाश नहीं करते हैं। तो ये जो रिलेटिव क्लॉज है, ये रिलेटिव क्लॉज की आवश्यक है यहाँ। तो ये रिलेटिव क्लॉज एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा। हु और हुम और दैट यू गिव ए चॉकलेट यस्टरडे, यहाँ ये एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हो गया, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। ओके, द गर्ल डांस ब्यूटीफुली, ये मेन क्लॉज होगा, एंड यू गिव हर ए चॉकलेट यस्टरडे, ये एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हो गया। ओके, ये पहला नंबर कंडीशन है। ओके, सो दूसरा कंडीशन क्या है? यहाँ हर के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं एंड ये हर यहाँ एक ऑब्जेक्ट पोजीशन में यूज होते हैं। यू गिव हर, ओके, हर यहाँ एक ऑब्जेक्ट पोजीशन में यूज होते हैं। तो यहाँ जो भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा इसको हम ड्रॉप कर सकते, हम हटा सकते, हम छोड़ सकते। ओके, तो द गर्ल यू गिव ए चॉकलेट यस्टरडे डांस्ड ब्यूटीफुली, हम ऐसे भी लिख सकते। द गर्ल हम हु यूज नहीं कर सकते, हुम यूज नहीं कर सकते, दैट भी यूज नहीं कर सकते। तो हम लिख सकते द गर्ल यू गिव ए चॉकलेट यस्टरडे डांस्ड ब्यूटीफुली, ये भी करेक्ट सेंटेंस होगा। यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन ड्रॉप होते हैं, यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं होते हैं, इसको जीरो रिलेटिव कहा जाता है। द गर्ल यू गिव ए चॉकलेट यस्टरडे डांस्ड ब्यूटीफुली। ओके, अब हम अनदर एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ ये सेकेंड पेयर ऑफ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। राधिका डांस ब्यूटीफुली, राधिका ने ब्यूटीफुल डांस किया। यू गिव हर ए चॉकलेट यस्टरडे, हमको जॉइन करना पड़ेगा। ये दोनों सेंटेंसेस में कॉमन क्या है? यहाँ राधिका एंड यहाँ हर, ये कॉमन है। पहले हम पहला सेंटेंस का कॉमन तक लिखेंगे। राधिका, ओके, राधिका। नेक्स्ट ये दूसरा सेंटेंस का कॉमन के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो सकते। राधिका, यहाँ हम हु यूज कर सकते, हुम भी यूज कर सकते, मगर हम दैट यूज नहीं कर सकते यहाँ। ओके, क्यों नहीं कर सकते हम बाद में बताऊंगा। ओके, अगला वीडियो में बताऊंगा। तो राधिका, हु और हुम। ओके, पहला सेंटेंस का कॉमन तक लिखेंगे, दूसरा सेंटेंस का कॉमन को एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके लिखेंगे एंड इसके बाद एंड दूसरा सेंटेंस का जो रहेगा पार्ट है इसको लिखेंगे यू गिव ए चॉकलेट यस्टरडे। ओके, राधिका, हु और हुम यू गिव ए चॉकलेट यस्टरडे, ओके, राधिका, हु और हुम यू गिव ए चॉकलेट यस्टरडे, यू गिव ए चॉकलेट यस्टरडे। इसके बाद क्या होगा? जो पहला सेंटेंस का रहेगा पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, इसको लिखा जाएगा। ओके, तो डांस्ड ब्यूटीफुली, डांस्ड ब्यूटीफुली। ओके, ये तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मगर ये जो सेंटेंस यहां लिखा जाता है, हु और हुम यू गिव ए चॉकलेट यस्टरडे, ये एक रिलेटिव क्लॉज है, ये एक रिलेटिव क्लॉज है। ओके, एंड राधिका डांस्ड ब्यूटीफुली, ये मेन क्लॉज है। ओके, ये मेन क्लॉज। राधिका डांस्ड ब्यूटीफुली, ये मेन क्लॉज है। राधिका डांस्ड ब्यूटीफुली, ये समझ में आते हैं। ओके, तो ये जो रिलेटिव क्लॉज है ये इसको डिफाइन करना आवश्यक नहीं है। ओके, तो
तो इसको नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। एंड ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज से पहले एक कॉमा यूज होते हैं एंड ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के बाद एक कॉमा यूज भी होते हैं। ओके, तो राधिका हु और हुम यू गिव ए चॉकलेट यस्टरडे डांस्ड ब्यूटीफुली, यहाँ एक कॉमा यूज होते हैं रिलेटिव क्लॉज से पहले एंड रिलेटिव क्लॉज के बाद एक कॉमा भी यूज होते हैं। ओके, अगर ये एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन को हम नहीं ड्रॉप कर सकते। ओके, सो जीरो रिलेटिव यूज नहीं होते हैं। ओके, तो अब हमने क्या सीखा? अगर आप जीरो रिलेटिव यूज करना चाहते हैं एक सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस में दो कंडीशंस आवश्यक है। सो पहला कंडीशन एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होना आवश्यक है एंड दूसरा कंडीशन जो भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा ये रिलेटिव प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट पोजीशन में यूज होते हैं। तो जीरो रिलेटिव आप यूज कर सकते, मतलब आप कुछ भी रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ आप नहीं यूज कर सकते। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।